रामकेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। रामकेश जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लगातार आप इस मांग कर रहे हैं सिविल कोड को लेकर, ये हिंदूवादी कोड? हिंदू और आदिवासी ये विवाद बहुत पहले से चल रहा है और सरकार को विशेष रूप से केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि अभी जनगणना होने वाली है। उस जनगणना में जो हमारे ट्राइबल संगठनों की जो प्रमुख मांग है कि भाई हमारा धर्म कोड अलग से होना चाहिए। उस धर्म कोड में जब तक आप हमारी जनगणना पूरी तरीके से करके जनसंख्या निर्धारित नहीं करोगे तब तक हमें आरक्षण का भी जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी ये मांग हमारी मंजूर करनी चाहिए। जबरन हमको हिंदू बनाने का जो प्रयास है वो आपका जो है किसी भी रूप में स्वीकार्य हमको नहीं है। हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। आदिवासी के आधार पे हमको आरक्षण मिला हुआ है। हमारी सही जनगणना तभी हो पाएगी जब आप धर्म कोड की हमारी मांग को स्वीकार करेंगे। आज विधानसभा में भी मैंने प्रश्न उठाया तो उस प्रश्न में भी जबरन, वो प्रश्न तो था आमागढ़ का और वन मंत्री जी जबरन उसमें हिंदू और गैर हिंदू की बात लिया है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। देखिए रामकेश जी, इस तरफ आ जाइए थोड़ा, कि किस तरह से आप देखते हैं कि एक तरफ तो आदिवासी इलाका, एक आपका इलाका, ये पूरे राजस्थान का इलाका है, दो तरफ का इलाका है कुछ। नहीं, तो इलाका कुछ नहीं होता है। आदिवासी पूरा जो है आदिवासी आदिवासी है, वो पूरे राजस्थान का और नहीं पूरे देश का आदिवासी और पूरे वर्ल्ड का आदिवासी। वो ट्राइबल्स की अलग कल्चर है, अलग उसकी संस्कृति है, अलग खान पान है, अलग रहन सहन है, अलग विचारधारा है। और उसका जो पूरे संसार के आदिवासी जो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाते हैं 9 अगस्त को, आप देख सकते हो वो प्रकृति पूजक है, प्रकृति की बात करते हैं हम लोग। पिछली सरकार में जिस तरह से हुआ कि डॉक्टर करुणलाल मीणा आमागढ़ की पहाड़ी को लेकर आप करुणलाल जी को तो वो सब चीज समझ है, लेकिन फिर भी वो तो जो हिंदूवादी संगठन है और बीजेपी उनको आगे कर देती है। जब उनको कोई खतरा नजर आता है आरएसएस को, बीजेपी को, तो करुणलाल जी वो आगे कर देती है। उस समय भी आमागढ़ में भी आगे कर दिया उनको। मेरा जबरन उन्होंने विरोध किया और ऊपर जो है झंडा लेकर के वहां पर पहुंच गए, लेकिन वो झंडा समाज का लगाया उन्होंने। वो आरएसएस का या बीजेपी का झंडा जो है वो लेकर के नहीं गए, समाज का झंडा लगाया। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे थे कि नकली हिंदू संगठन, कौन से ये नकली हिंदू संगठन है सारे के सारे। ये विश्व हिंदू परिषद और ये दुनिया भर के जो हिंदुत्ववाद की जो बात कर रहे हैं ये नकली हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो सनातन में भी विभेद करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद और ये जो हिंदूवादी संगठन है ये सनातन में भी विभेद करने के लिए उतारू हो गए। और मुझे दुख है इस बात का कि ये हिंदुत्व को भी और जो हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं इनमें भी एक दरार पैदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ थे प्रतिपक्ष के उपनेता रामकेश जी, और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि संगठन जो नकली संगठन बने हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद, अलग अलग संगठन, आरएसएस लेकर बिल्कुल, और इस तरह से उन्होंने लगातार बातचीत की है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि डॉक्टर करुणलाल मीणा पिछली बार उनका विरोध किया था, लेकिन ये आरएसएस और जो बीजेपी है वो आगे करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अलग अलग से उनका कोड किया जाए, जैसे कि वो हिंदू नहीं, सनातनी और हैं आदिवासी हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा जो है ट्राइबल इलाके के लिए अलग से पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था भी इसकी वजह से नहीं मिला, और जाति जनगणना के अनुसार भी आरक्षण हमें मिला। और उसकी उन्होंने आज विधानसभा में मांग उठाई है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।